10वीं क्लास की जो आपके पूरा नंबर सिस्टम है, और 10वीं क्लास में आपके जो अच्छे नंबर लाने के लिए आप किस तरीके के प्रयास कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की और लगभग सारी प्रश्नावलियाँ तैयार है। तो उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अब ज़्यादा से ज़्यादा वैसे क्वेश्चन ढूंढें आपकी प्रश्नावली में से जो आपसे नहीं हो रहे, और उन प्रश्नों को अच्छे से करें और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपने पूरी प्रश्नावली मिला लिए तो आप अब उन प्रश्नावलियों में ज़्यादा समय ना दे करके आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर उठाए और उस मॉडल पेपर को सोल्व करने बैठ जाए और उसमें अपना एनालिसिस इस तरीके से करें कि अपना कौन सा स्तर है और कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से तैयार है और कौन सी प्रश्नावली में अपन थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। तो जो जिस प्रश्नावली में आप कमजोर पड़ रहे हैं या फिर किसी प्रश्नावली के आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उन क्वेश्चनों को आप पहले करें और उसके बाद जो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आसानी से हो सकते हैं तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा समय दे दें, और जो प्रश्नावली में से आपसे प्रश्न नहीं हो रहे उन प्रश्नों को सबसे पहली प्राथमिकता दें। दूसरी चीज, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनकी ठीक ठाक तैयारी है, कुछ प्रश्नावली तैयार है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली तैयार करते हैं तो उस समय आप एक प्रश्नावली का परफॉर्मा तैयार करें, उसमें नंबर सिस्टम के हिसाब से सबसे अच्छे नंबरों की प्रश्नावली सबसे पहले तैयार करें। कुछ प्रश्नावली में समय भी नहीं लगता, वैसी प्रश्नावली पहले तैयार करें। तो आप जो जैसे कुछ प्रश्नावली ऐसी हैं जो अब अचानक से तैयार नहीं हो सकती, लेकिन आपके पास समय है, अगर आप रूटीन से उन जो अच्छी प्रश्नावलियां उनको तैयार कर लेते हैं तो उनको भी आप बाद में समय देके तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले यही सजेशन रहेगा कि आप कम से कम उन प्रश्नावलियों को पहले जरूर तैयार करें जो छोटी हैं, अच्छे नंबरों की हैं और अच्छे से समझ आ सकती है और उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस कम है। फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी सारी प्रिपरेशन की नहीं, कोई प्रश्नावली समझ में नहीं आई, काफ़ी सारी प्रश्नावली अब मिला ही नहीं। तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप कम से कम 15 चैप्टर में से सबसे पहले कौन से चैप्टर तैयार करें, तो आप सबसे पहले उस तरीके के चैप्टर तैयार करें जो सबसे आसान है और नंबर भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपकी जो 10वीं क्लास के 15वां चैप्टर है प्रायिकता, वो आपकी 4 नंबर की है और उसको सबसे पहली प्राथमिकता दें और उसके सारे के सारे क्वेश्चन मिला लें। जैसे ही हो गई उसके बाद आपके जो 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, वो आती है 11 नंबर की, और 11 नंबर की आसान से 3-4 मेथड है, 5 मेथड ही है टोटल, और आप उन माध्यक बहुलक और इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। उसके बाद आपकी जो 11वीं एक्सरसाइज है 6 नंबर की आती है, और 11वीं में जो रचना है वो आसान से 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और उसको तैयार कर ले। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं प्रश्नावली की। जो 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, वो 6 नंबर की आती है और आसान से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और सीधे क्वेश्चन आते हैं। बड़ी आसान सी प्रश्नावली है और अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर उसके बाद अगर आप 7वीं प्रश्नावली पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 7वीं के बाद आप प्राथमिकता दें 5वीं प्रश्नावली को। आसान सी प्रश्नावली है, 3-4 फॉर्मूला बेस है और आसान से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है और नियमित 1-2 दिन में हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप 5वीं प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं तो मेरा सजेशन एक जरूर रहेगा कि जो तीसरी प्रश्नावली है उससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो डी पार्ट का क्वेश्चन होता है और उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो वो प्रश्नावली को भी जरूर करें। उसमें 2-3 विधियां हैं और एक बड़ा ग्राफ से क्वेश्चन आता है, तो आप तीसरी प्रश्नावली को भी अच्छे से तैयार कर लें। और उसके बाद आप जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर आप ये ऊपर वाली प्रश्नावलियां जो बताई गई हैं अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रश्नावली भी ये भी कोई बड़ी हार्ड नहीं है और आसान सी प्रश्नावलियां और प्रिपरेशन कर लेंगे। तो जो कम से कम ये 8 से 10 चैप्टर जरूर तैयार कर लें तो आपके 60% नंबर आसान से आ जाते हैं।